We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कर्नाटक की राजनीति में एक समय युवा चेहरा कहे जाने वाले प्रज्वल रेवन्ना आज देश भर में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं, लेकिन वजह बिल्कुल ही शर्मनाक है। घरेलू सहायिका से बलात्कार के मामले में कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये वही प्रज्वल हैं जो कभी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा के पोते और एक बड़े राजनीतिक घराने के वारिस के रूप में देखे जाते थे, लेकिन आज उनका राजनीतिक करियर खत्म हो चुका है और छवि पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच एक और बात है जिसने लोगों का ध्यान खींचा है, वो है प्रज्वल रेवन्ना की जी हाँ, एक वक्त था जब प्रज्वल न सिर्फ पावरफुल बल्कि बेहद अमीर भी थे। उनकी कुल संपत्ति कितनी है, कहां कहां फैली है, चलिए एक नजर डालते हैं। 2023 में जब उन्होंने अपना आखिरी चुनावी हलफनामा दाखिल किया था, तब उन्होंने अपनी कुल संपत्ति लगभग 30 से 35 करोड़ रुपए बताई थी। सबसे पहले बात करते हैं उनकी कृषि जमीन की, जो कि इस कुल संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा थी। अकेले कृषि भूमि की ही कीमत 10 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई थी। ये जमीनें मुख्यतः हासन जिले और आसपास के इलाकों में स्थित थी, जिन पर फल फूल और जैविक खेती का दावा किया गया था। इसके अलावा उनके पास 8 से 10 करोड़ रुपए की आवासीय संपत्ति भी थी, जिनमें बेंगलुरु और हासन में आलीशान घर शामिल थे। इनमें से एक फार्म हाउस तो वो है जहां इस केस से जुड़े कई आपत्तिजनक वीडियो और फॉरेंसिक सबूत मिले हैं, जिसने उनके खिलाफ जांच को और मजबूती दी। अब बात करें उनके वाहनों की, तो हलफनामे के अनुसार उनके पास 1.5 करोड़ रुपए की लग्जरी SUV और हाई एंड कारें थीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन गाड़ियों का इस्तेमाल वो पब्लिक अपीयरेंस और चुनावी प्रचार में अक्सर करते थे। बैंक खातों की बात करें तो उनके पास 2 करोड़ रुपए से अधिक के बैंक डिपॉजिट थे, जिनमें सेविंग अकाउंट, FD और नकद जमा शामिल है। इसके अलावा शेयर मार्केट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में 4 से 5 करोड़ रुपए का निवेश भी बताया गया था, जिससे साफ होता है कि प्रज्वल रेवन्ना न केवल जमीन और प्रॉपर्टी बल्कि वित्तीय निवेशों से भी बड़ा अमीर नेता था। ये वजह है कि जब उस पर गंभीर आरोप लगे तो न सिर्फ SIT ने बल्कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ED और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों ने भी उसके आर्थिक नेटवर्क की जांच शुरू कर दी। ये सवाल उठने लगे कि क्या उनकी संपत्ति का इस्तेमाल किसी आपराधिक गतिविधि को छुपाने के दबाने में भी हुआ है। एक और महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि उन्होंने जिन जमीनों और संपत्तियों को घोषित किया था, उनमें से कुछ पर पुराने विवाद भी थे। इसके अलावा 2023 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने उनके चुनाव को शून्य और अमान्य घोषित किया था, क्योंकि उन्होंने हलफनामे में कई संपत्तियां और लेन देन भी छुपाए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।